हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण है क्या। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या है। जैसे कि मान के चला जिसमें दो चर हो, जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर आपको 0 होना चाहिए। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है क्योंकि ए बराबर नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, बी बराबर नॉट इक्वल 0। क्योंकि ए और बी के मान अगर 0 आ जाता है तो इस समीकरण में दो चर ही खत्म हो जाएगा। इसलिए ए और बी के मान कभी भी 0 नहीं होगा, उसी को दो चर वाला रैखिक समीकरण मानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका एक और तरीका है। एक चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो उनका हल कितना होगा? तो हल अनंत होगा। क्यों अनंत होगा? जैसे मैं मान के चला जाए 3x प्लस वाई बराबर 10 दे दिया। अगर पूछेगा इसका हल क्या होगा तो एगो समीकरण दिया है, तो एक समीकरण दिया है तो इसका हल पूछेगा तो आप लोग देखिए 10 माइनस वाई, तो x बराबर क्या होगा 10 माइनस वाई बटे में 3। आप हल करने का मतलब वैसा मान जो दोनों x y के मान संतुष्ट करे। आप इसको अनंत निकाल सकते हैं, अनंत निकाल सकते हैं, एक्स वाई के मान अनंत निकाल सकते हैं। यहाँ पर वाई का मान रखिएगा, एक्स के मान मिलते जाएगा, तो वाई के मान कुछ भी रख सकते हैं और वाई एक्स के मान आपको मिल जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि ये देखिए, दो चर और रैखिक समीकरण जो होता है, समीकरण की संख्या अगर एक हो तो उनका हल क्या होगा? अनंत होगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे थ्योरी को ले चलते हैं। क्या है दो चर वाला रैखिक समीकरण के युग्म? युग्म मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण के युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा। मतलब एक साथ है दो गो समीकरण आएगा। कितना समीकरण आएगा? दो गो। तो दो गो समीकरण आएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम आपको बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग ले रहे हैं ए एक्स ए वन एक्स क्या हो जाएगा बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0। इसी तरह ए टू एक्स देखिए प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। देखिए, रैखिक समीकरण के ग्राफ क्या होगा? ग्राफ क्या होता है? रैखिक समीकरण के ग्राफ एक सीधी रेखा होता है, सरल रेखा होता है। लेकिन एक साथ दो गो समीकरण को एक ही कोऑर्डिनेट पर अगर एक ही चतुर्थांश से पाते हैं तो उसका स्थिति क्या होता है? देखिए, इसका स्थिति 3 को हेतु में होता है। देखिए यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। अगर हम इसका स्थिति के बारे में जान जाते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव बहुत सारा सवाल पूछता है। देखिए, अगर मान के चला जाए इसका 3 गो स्थिति होता है। कितना होता है? 3 स्थिति। तो 3 स्थिति में क्या होता है? एक क्या होगा, जैसे कि मान के चलिए ग्राफ जब खींचिएगा तो इसका एक सरल रेखा होता है और दूसरा सरल रेखा है। एक दूसरे को या तो प्रतिच्छेद करेगा, क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा, या उस दूसरे को क्या होगा इस तरह समानांतर जाएगा, या एक दूसरे के एक ही रेखा पर दोनों हो जाएगा। ये तीनों कंडीशन में से ही कोई एक होगा। या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, या तो समानांतर होगा, या तो एक ही रेखा पर जाएगा। तो ये तीनों कंडीशन होता है। आप समीकरण को देखकर कैसे पहचान सकते हैं कि ये तीनों में से होगा उस समीकरण का? आप आसानी से पहचान सकते हैं देखकर। आपका स्थिति 1 कहता है, स्थिति 1 अगर a1 बटे में a2 करते हैं, b1 बटे में b2 करते हैं और देखते हैं वो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, मतलब कहने को जरूरी है कि एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। और ये देखिए, इसका हल के बारे में बात करते हैं तो हल क्या होगा? एक हल होगा। क्या होगा? एक हल, या इसको हम कह सकते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, एक को हम लोग अद्वितीय कहते हैं क्योंकि अद्वितीय का मतलब होता है सूर्य, सूर्य भी एक है, इसलिए इसका हल भी क्या होगा? एक होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई उसको पूछ देगा उसका माने कैसा स्थिति होगा, स्थिति कैसा होगा, तो प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा? प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करना, प्रतिच्छेद करेगा। तो एक दूसरे का रेखा क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। अब दूसरा स्थिति क्या होता है? अगर मान के चला जाए कोई ऐसा स्थिति हो जाता है जो a1 बटे में a2 बराबर हो जाता है b1 बटे में b2 और c1 बटे में c2 आपको बराबर नहीं होता है।
कोनो स्थिति में क्या हुआ, दो को एकदम अनुपात बराबर हो गया, तीसरा बराबर नहीं हुआ, तो इस स्थिति में क्या होगा, 100% उसका ग्राफ एक दूसरे के समानांतर जाएगा। क्या होगा, ग्राफ समानांतर जाएगा। तो अब जब समानांतर जाएगा तो एक दूसरे के कभी काटेगा नहीं, काटेगा। जब नहीं काटेगा तो इसका क्या होगा, हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? कमेंट कीजिएगा, अगर समझ में आ रहा है तो आपको कमेंट करना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये इसका कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब एक दूसरे को काटेगा नहीं तो कहां से हल होगा, जितना बार एक्स वाई काटता है वही हल कहलाता है। अब तीसरा का स्थिति क्या होगा, तो a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2, ये तीनों आपस में बराबर हो गया। तो बराबर होगा तो क्या कंडीशन होगा, देखिए बराबर जब तीनों हो गया, इसका मतलब यह समीकरण, दोनों समीकरण एक ही है, एक निश्चित संख्या से गुणा किया गया है। इसका मतलब एक दोनों समीकरण एक ही है, वह क्या होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। अपरिमित, कभी कभी लिख देता है अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अगर एक बार ध्यान दीजिए, इतना तो क्लियर हो गया। तो कहने का अर्थ है ये स्थिति देखिए समानांतर होता है, समानांतर हो गया। इसको कहते हैं संपाती। क्या कहते हैं, संपाती। एक चीज और समझिएगा, आपको पूछ देता है कि ये दोनों समीकरण को बताइए कि ये क्या है, मान के चलिए कि संगत है कि असंगत है। तो संगत उसको माना जाता है जो समीकरण एक दूसरे को क्या करे, एक बिंदु पर काटे, उसको संगत माना जाता है। जैसे कि ये काट रहा है एक दूसरे के नहीं बिंदु पर काट रहा है, तो मतलब संग में मिल रहा है एक दूसरे से, तो मिल रहा है तो संगत है, संगत है। ये दूसरे के मिलेगा कभी, समानांतर रेखा एक दूसरे को कभी काटेगा नहीं, काटेगा, इसलिए क्या है, असंगत है। क्या है, असंगत। ये क्या संपाती का है, ये तो एक दूसरे के लाइन पर ही है, एक ही लाइन पर दोनों है, ये भी संगत है। तो इतना ही थ्योरी आप लोग को दो चर वाला रैखिक समीकरण का है। इसका आगे भी थ्योरी है, इसका हल कैसे निकाला जाए तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। आप पूरा वीडियो को वॉच कीजिए और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका विशेषता बताया जाएगा।